तो बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 8 समाकलन के अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को हल करने के बारे में अध्ययन किया है। बच्चों आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 8.2 के उदाहरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं कैसे हम दो वक्रों के मध्य क्षेत्र के क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिएगा बच्चों, ये हमारे पास में वक्र है, एक वक्र है y बराबर fx और जिसका कर्व हमारे पास में दिया हुआ है ये वाला y बराबर fx, और दूसरा वक्र है y बराबर gx और जिसका ग्राफ ये बना हुआ है। तो बच्चों इनके मध्य ये जो अपने कलर क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल निकालना है, और इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो है x बराबर a से लेकर के x बराबर b तक के इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बच्चों पहले हम ये वक्र है y बराबर fx, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर पट्टियाँ लेते हैं और इन पट्टियों को कहाँ से कहाँ तक लेंगे, x बराबर a से x बराबर b तक। तो देखिएगा जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा a से b, अब देखिएगा dx है तो यहाँ पे y आएगा इस वाले का, एक का वक्र एक का y माइनस उसमें से अब की बार हम क्या करेंगे, दोबारा जो हम ऊर्ध्वाधर पट्टियाँ लेंगे y बराबर gx के और वो क्षेत्र इसमें से घटा देंगे तो हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। और दूसरी बार हम निकालेंगे a to b, अब की बार y कौन सा है, यहाँ पे है gx वाला dx। तो बच्चों यहाँ पे तो a से b y का मान कौन सा है, y का मान है fx dx माइनस a to b gx dx। तो हमारे पास में ये अभिष्ट क्षेत्रफल अर्थात दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम ये ऐसे करके दो वक्र हैं उनके मध्य का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और देखिएगा बच्चों सेम यहाँ पे भी यही है, पहले हम इस वक्र के लिए ऊर्ध्वाधर पट्टियाँ निकालेंगे, फिर हम इस वक्र के लिए ऊर्ध्वाधर पट्टियाँ निकालेंगे, फिर इसमें से ये घटा देंगे अर्थात वहीं से कहाँ तक, a से c तक है तो a to c पहले वाले इस वक्र के लिए है, ये वक्र वाला अपना वाला है y बराबर fx, तो यहाँ पे सीधा ही लिख देंगे fx dx माइनस इसमें से कौन सा वक्र है, ये वाला, तो इसकी जो पट्टियाँ काटी ये किस पे है, y बराबर gx, ये कहाँ से है, ये भी a to c, a से c gx dx। सेम यहाँ पे भी करेंगे बच्चों, ये ऊर्ध्वाधर पट्टियाँ निकालेंगे, ये वही वक्र है हमारा, कौन सा वाला, प्लस से कहाँ से, अब इसकी बार लिमिट कहाँ से, c to b, तो c to b यहाँ आएगा fx dx। इसमें से कौन सा घटाएंगे, इस वाले वक्र का ये क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें ये कलर क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, c to b, तो ये c to b gx dx, और वो ही हमारे पास में एरिया प्राप्त होगा, कौन सा वाला एरिया, दो वक्रों के मध्य का क्षेत्र, ये और इसको हमने जोड़ दिया, इसका क्षेत्र और इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब समझते हैं इनको उदाहरणों से। तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखिएगा, इसको हल करते हैं बच्चों। दो परवलय दे रखा है, एक है y बराबर एक्स स्क्वायर इक्वेशन 1 और दूसरा है हमारे पास में y स्क्वायर बराबर x। तो बच्चों y बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये हमने y बराबर एक्स स्क्वायर का एक परवलय ये बना दिया, y बराबर एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ बनाया। दूसरा है y स्क्वायर बराबर x, दूसरा है y स्क्वायर बराबर x, ये दूसरे वाला ग्राफ। तो इन दोनों के मध्य, इन दोनों से घिरे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकालना, अर्थात हमें इस क्षेत्र का, इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ पे ऊर्ध्वाधर पट्टियाँ लेंगे, कौन सा वाला क्षेत्र है, ये वाला, ये वाला।
समीकरण 2 से जो वक्र दूसरा है वहाँ पे ऊर्ध्वाधर पट्टियाँ लेंगे और उसमें से फिर उसके बाद हम ऊर्ध्वाधर पट्टियाँ इस वाले पे काटेंगे। कौन सा वाला वक्र है ये, y बराबर x, और ये में से इसमें से ये घटा देंगे तो हमें ये क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं, देखिएगा। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो देखिएगा बच्चों, यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर एक्स, तो वाई स्क्वायर का मान यहाँ से रखते हैं तो x की घात 4 इक्वल टू एक्स, तो x की घात 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, x कॉमन लिया तो x की घात 3 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x के मान हमें x बराबर 0 और 1 प्राप्त हो गया। और जब y के मान निकाल लेते हैं, जब x बराबर 0 यहाँ पे रख देते किसी में भी, x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान भी, तब y बराबर भी 0 प्राप्त हो रहा है। और जब x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1 यहाँ पे रख लेते हैं, x बराबर 1, तो y का मान भी, तब y का मान भी 1 प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ के निर्देशांक तो 0 0 हैं और यहाँ के 1 1 प्राप्त हो गए बच्चों, ये 1 और 1, अर्थात हमें यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालना 0 से 1 तक का। देखिएगा बच्चों, इसलिए अभिष्ट क्षेत्रफल और अभिष्ट क्षेत्रफल कौन सा होगा वो देखिएगा, ये कलर्ड भाग वाला क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, इस कलर भाग का क्षेत्रफल वो निकालेंगे, इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से 1 तक, 0 से 1। पहला किस पे जाएगा, dx, ये dx। अब देखिएगा पहले कौन सा वक्र है, ये वाला, तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई का वाई लेना है। यहाँ पे वाई किसका कौन सा परवलय है, एक्स बराबर वाई स्क्वायर। तो देखिएगा पहले इसको मिटा देते हैं, एक्स बराबर वाई स्क्वायर परवलय का वाई डी एक्स, और उसमें से हम घटाएंगे 0 से 1। अब की बार कौन सा घटाएंगे, इस वाले का, और ये कौन सा है, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस y बराबर एक्स स्क्वायर परवलय का y dx। ठीक है बच्चों, बस यही बात समझने की है, उसके बाद हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा तो 0 to 1, यहाँ से हम y, यहाँ से y लेंगे तो y का मान हो जाएगा √x, यहाँ से y का मान √x, ये dx, माइनस 0 to 1, यहाँ से हमें y का मान लेना है, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर ही होगा, एक्स स्क्वायर dx। ठीक है बच्चों, तो बस यही बात समझने की है कि कौन से वक्र से कौन सा वक्र घटाना है। तो इसमें देखिए ये वक्र है जिसकी पट्टियां हमने ये काटी है, तो ये वाला वक्र किस पे जा रहा है, यहाँ पे तो dx है, और ये वक्र का दूसरा सिरा y किस पे जा रहा है हमारे पास में, यहाँ से x बराबर वाई स्क्वायर, तो वहाँ से y का मान √x ले लिया, तो वही किया पहले वाले से, ये देखो √x dx। सेम उसमें से हम इस वाले वक्र को घटा देते हैं, और ये वक्र कहाँ पे, यहाँ पे हमने dx लिया है, ये कौन सा वक्र जा रहा है, y बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से इस वाले को घटा देंगे तो कौन सा, एक्स स्क्वायर dx, तो ये हमने लिखा एक्स स्क्वायर dx। और इसको तो सोल्व करना में अच्छी तरह आता है, देखिएगा तो x की घात 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट होगी 0 से 1, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स की घात 3/3, एक्स स्क्वायर का किया तो एक्स की घात 3/3, लिमिट हो जाएगी 0 से 1 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह रख देते हैं इन दोनों में, तो देखिएगा यहाँ तो 1
ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 3/2, 2/3, यहाँ पे 1 की घात 3/2 माइनस 0, ये माइनस यहाँ पे भी लिख लेते हैं, तो ये 1/3, 1 माइनस 0, देखिएगा तो 2/3, ये 1 हो जाएगा, माइनस 1/3 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास में 3, 2 माइनस 1, तो 1/3 वर्ग इकाई। और यही इस क्षेत्र का क्षेत्रफल है और हमारा उत्तर है बच्चों, है ना बच्चों। मजेदार क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण नंबर 7। अब देखिएगा बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 7 हमें दे रखा है कि x एक्स के ऊपर, ये हमारा x एक्स है, x एक्स के ऊपर वृत्त कौन सा है, ये वाला x² प्लस y², देखिएगा x² प्लस y² इज इक्वल टू 8x, इक्वेशन 1, ये वृत्त है। और परवलय है, दूसरा परवलय है y² बराबर 4x, के मध्य क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ये तो हमारे पास में परवलय होगा, ये वाला परवलय है y² बराबर 4x, और ये क्या है, एक वृत्त है x² प्लस y² इज इक्वल टू 8x। तो देखिएगा हम समीकरण 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 से, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं x-4 का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 16। देखिएगा बच्चों, अब यहाँ पे देखने से पता लग रहा है जिसकी त्रिज्या r बराबर 4 है और इसका केंद्र है, इस वृत्त का केंद्र है 4, 0। तो बच्चों ये वृत्त का केंद्र कहाँ आ गया, 4, 0। वो कैसे निकाला, हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, इसको वापस अपन ओपन करेंगे तो यही आएगा, समीकरण 1 ही प्राप्त होगा। अब देखिए, तो यहाँ इसका केंद्र क्या है, ये त्रिज्या इसकी 4 है, त्रिज्या कितनी है, 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास कितना हो जाएगा, तो यहाँ 8 हो जाएगा ये, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 8, 0। अब देखिएगा, अब हम इन दोनों समीकरणों से, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से इसको हल करते हैं। तो समीकरण 2 है x-4 का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 16, और समीकरण 2 है y² इज इक्वल टू 4x। तो ये y² इज इक्वल टू 4x, यहाँ पे रखते हैं y² के मान को, तो देखिएगा तो x है, इसलिए x-4 का होल स्क्वायर प्लस इसकी जगह रख दिया हमने 4x इक्वल टू 16। सोल्व करते हैं तो x² ठीक है बच्चों, x² प्लस 16 माइनस 8x प्लस 4x इक्वल टू 16, 16 से तो 16 कैंसिल, ठीक है बच्चों। अभी देखिएगा तो x² माइनस 4x इक्वल टू 0, x लिया कॉमन तो x-4 इक्वल टू 0, तो x का मान हमारे पास में 0 और 4 प्राप्त होता है। अब ये मान y के मान निकालते हैं यहाँ से, तो y² इक्वल टू 4x से, तो x बराबर 0 रखा तो y इक्वल टू 0, जब x बराबर क्या रखा हमने 0, और जब x बराबर 4 रखा तो यहाँ 4 रखा तो y² इक्वल टू 16, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 4, तो हमें तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट लेना है, x का 4 मान आएगा, पॉजिटिव मान। तो देखिए जब y क्या रखा हमने, जब x 4 तो y भी 4 प्राप्त हो गया, अर्थात इस बिंदु जो यहाँ पे दोनों प्रतिच्छेद करेंगे उसके निर्देशांक, यहाँ बिंदु के दोनों प्रतिच्छेद करेंगे उसके निर्देशांक हमारे पास में 4, 4 प्राप्त हो गया। अब बोल रहा है कि ये परवलय
और ये वृत्त, इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, अर्थात ये तो परवलय हो गया और ये वृत्त हो गया, तो ये कलर्ड वाला भाग है, इस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालना है। और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए हम ऊर्ध्वाधर पट्टियां लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे ऊर्ध्वाधर पट्टियां लेंगे और ये ऊर्ध्वाधर पट्टियां ऐसे चलती जाएगी और ये कहाँ तक जाएंगे, देखो ये पट्टियां जाएंगी यहाँ तक। उसके बाद में ये परवलय पे थी, उसके बाद में हम ऊर्ध्वाधर पट्टियां लेते हैं बच्चों। तो देखो अब की बार ये पट्टियां, एक सिरा तो क्या एक्स एक्स पे और दूसरा सिरा अब की बार किस पे है, इस परवलय इसके वृत्त के ऊपर है। ठीक है बच्चों, यही बात समझने वाली है, देखिएगा। इसलिए अभिष्ट क्षेत्रफल कौन सा वाला, उस कलर्ड भाग का जो परवलय और वृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है, ये वाला कलर्ड भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब उसके लिए जो पहले हमने ऊर्ध्वाधर पट्टियां ली है, ये इसकी चौड़ाई dx है, इसका ये y है, और y कहाँ किससे मिलेगा, इस परवलय से, पर परवलय से y क्या मिलेगा, 2√x। और दोबारा हम जब यहाँ के बाद ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 4 से, और बाद में 4 से लेकर के 8 तक जो हम ऊर्ध्वाधर पट्टियां काट रहे हैं, उसका एक सिरा तो dx है और दूसरा सिरा इस पे कहाँ पे जा रहा है, इस वृत्त के ऊपर, और वृत्त से y का मान यहाँ से हम निकालेंगे, y बराबर 8x माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा, इसलिए पहले तो हम लेंगे लिमिट 0 से 4 तक, परवलय का y dx प्लस दोबारा कहाँ से कहाँ तक जाएगी लिमिट, 4 से 8 तक, वो किसका जाएगा, वृत्त का y dx। ठीक है बच्चों, अभी देखिए परवलय का y हम निकाल लेते हैं यहाँ से, ये रहा परवलय का y, वो हो जाएगा यहाँ से, देखो ये परवलय का y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो y इक्वल टू 2√x। तो यहाँ लिख देंगे अपन 0 से 4 2√x dx प्लस यहाँ पे देखिएगा 4 से 8, वृत्त का y और वृत्त का y ये निकाल लिया हमने, 8x माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे 8x माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हम समाकलन कर लेते हैं, और इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ये क्या है, द्विघात है और अंडर रूट है, तो हम यहाँ से इसको पूर्ण वर्ग बना करके इसको सोल्व करेंगे। देखिएगा, तो 2 तो इसमें तो कॉमन ले लेते हैं, बाहर कांस्टेंट है, तो ये 0 से 4, या सीधा इसको कर लेते हैं फिर, x की घात 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट हो जाएगी 0 से 4 तक। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है बच्चों, इसको हम I1 ले लेते हैं, और उसको सोल्व करने के लिए देखिएगा, इसलिए I1 इक्वल टू 4 से 8 तक लिमिट है, और 8x माइनस एक्स स्क्वायर, 8x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो बच्चों इनको सबसे पहले तो पूर्ण वर्ग बनाते हैं, और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स स्क्वायर को पहले ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे इसके लिए, तो ये 4 से 8, ये हमने अंडर रूट माइनस ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। उसके बाद में हम इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं, इसके गुणांक का, x के गुणांक का आधा करते हैं, वो x में घटा देते हैं, तो 4 से 8 माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और इसके जो हमने 8x था, इसका गुणांक था 8 का आधा किया, वो हो गया 4, वो इसमें घटा दिया, और दूसरा इसका क्या करना है, वर्ग करके इसमें से घटाना है, तो यहाँ से वर्ग करके घटा दिया। अब माइनस से वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा करना जरूरी है, नहीं तो यहाँ फॉर्मूला दूसरा लग जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और वो था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लिख देंगे यहाँ से 4 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट dx।
देखिएगा बच्चों, इसके बारे में हम प्रश्नावली 7 में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, फिर भी आप देख लो, रिवीजन भी हो जाएगा और हमें याद आ जाएगा। देखिएगा बच्चों, तो यहाँ से हम अब की बार प्रतिस्थापन विधि लेते हैं। तो देखिएगा, पुनः माना x माइनस 4 इक्वल टू टी, तो dx इक्वल टू डी टी। लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। जब x बराबर 4 तब 4 माइनस 4 तो t बराबर 0, और जब x बराबर 8 तब यहाँ पे रखा 8 माइनस 4 तो 4 हो जाएगा, अर्थात t बराबर 4। इसलिए I1 इक्वल टू लिमिट हो जाएगी 4 की जगह 0 और 8 की जगह 4। यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे t स्क्वायर अंडर रूट ये dt। ठीक है बच्चों, अभी देखिएगा फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा अपना t/2 फंक्शन से यूँ का यूँ 4 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 मतलब 16/2, a स्क्वायर बाई 2 16/2 साइन इनवर्स t अपॉन 4, और लिमिट लगा लेते हैं यहाँ पे 0 से 4। ठीक है बच्चों, अपर लिमिट रखते हैं यहाँ पे। तो 4/2 यहाँ रखेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर 0 हो जाएगा तो 0। ऐसे यहाँ पे देखिए 8 साइन इनवर्स 4/4 माइनस 0 रखेंगे तो ये 0, फिर 0 तो 0, तो ये तो 0 हो ही गया। तो 8 π/2 साइन इनवर्स 1 वो π/2 होता है, तो यहाँ से अपने पास में आएगा 4π। ठीक है बच्चों, ये किसका मान आ गया हमारे पास में I1 का, और ये I1 का मान यहाँ पे रख देते हैं यहाँ पे। इसलिए एरिया इज इक्वल टू यहाँ पे रखते, इधर भी रखते हैं पहले, तो 2 × 2/3, ये 2 ऊपर चला गया था 2/3 हो गया, और यहाँ पे रखा 4√4 प्लस I1 का मान हमने यहाँ से निकाला था 4π, वो यहाँ रख देते हैं 4π। देखिएगा बच्चों 8 ये हो जाएगा 4/3 8 + 4π, इसको लिख सकते हैं 32 बाई, या कॉमन ले लेते हैं, कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन ले लेते हैं 4। तो देखिएगा बच्चों यहाँ तो अपने पास में 8/3 + π वर्ग इकाई, ये इसका फाइनल उत्तर है। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें किस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है और कैसे उसको निकालना है, उसी के बारे में हमें ध्यान रखना है। बाकी ये प्रक्रिया है, प्रोसेस तो हमें आती है, बस यहाँ से ये फाइंड करना है कि कब जुड़ेगा कब घटेगा। अब देखो यहाँ पे परवलय पे जा रहा था पहले, कहाँ से 0 से 4 तक, तो पहले हमने परवलय का लिया, उसके बाद में ऐड हो रहा है, कहाँ किस पे जा रहा है, ये dx दूसरा सिरा इसके ऊपर वृत्त के ऊपर जा रहा है, तो वृत्त का हमने y ले लिया और फिर सोल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण संख्या 8। देखिएगा बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 8 हमें दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आकृति, अब आकृति कौन सी है, वो ये यहाँ पे दी हुई है हमारे पास में। देखिएगा आकृति AOB प्रथम चतुर्थांश में दीर्घवृत्त, कौन सा दीर्घवृत्त है, 9x² + y² = 36 का एक भाग है, जिसमें OA 2 इकाई है, OB 6 इकाई है। देखिएगा ये हमारे पास में 2 है और ये हमारे पास में 6 है। OA 2 और OB 6, OA 2 और OB 6, तो इसके निर्देशांक क्या हो गए 0, 6 और इसके 2, 0। देखिएगा अब बोल रहा है
कि लघु छोटा चाप ए बी और जीवा ए बी के मध्य का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ये तो हमारी जीवा हो गई ए बी, जीवा ए बी, ये वाली जीवा ए बी, ठीक है बच्चों। और चाप ए बी, ये हमारा चाप हो गया, तो चाप ए बी, इनसे घिरा क्षेत्र पर ये कलर्ड भाग का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। यही हमारे पास में दिया हुआ है। तो इसके लिए बच्चों देखिएगा हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से पट्टियाँ काटेंगे इसके ऊपर। तो ये पट्टियाँ किसके ऊपर है, ये आ रही है अपनी दीर्घवृत्त के ऊपर, यहाँ पे dx है, उसमें से हम घटा देंगे ये वाली पट्टियाँ। वो पट्टियाँ किस पे जा रही है, ये पट्टियाँ जा रही है इसके जीवा के ऊपर। और हमें जीवा का एक समीकरण निकालना है। यहाँ पे जीवा दो बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं और दो बिंदु के निर्देशांक से हम उसकी सरल रेखा निकाल सकते हैं। जीवा का समीकरण हमें निकालना है और वो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिएगा 36 का भाग दे देते हैं दोनों तरफ, तो 9/36 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 36 इक्वल टू 1, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, 4 बचेगा तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस वाई स्क्वायर बाई 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो ए क्या है, 2 है, ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 6, और वहाँ पे भी यही दे रखा है, देखिएगा ये ए कितना है 2 है और बी कितना है यहाँ से 6 है, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा अब हमें क्या निकालना है, वो जीवा का समीकरण निकालते हैं। देखिए इस जीवा का समीकरण, और जीवा के समीकरण के लिए हमें ए बी का समीकरण निकालना, बात वही है। और ए के निर्देशांक हमारे पास में है 2 0 और बी के निर्देशांक है 0 6, और हम जानते हैं कि दो बिंदु हो x1 y1 और x2 y2, और उनके बीच का हमें क्या निकालना, दो बिंदुओं के बीच समीकरण निकालना है। तो वो होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो यहाँ से ये अपना x1 y1 हो गया और यहाँ पे ये x2 y2, इसलिए ए बी का समीकरण, ए बी रेखा का समीकरण इज इक्वल टू y माइनस y1, y1 क्या है 0, इज इक्वल टू y2, y2 है 6 माइनस y1 0 अपॉन x2, x2 है अपने पास में 0 माइनस x1 है 2 और x माइनस x1, x1 क्या है हमारे पास में 2। देखिएगा तो y इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा -3x माइनस 2, जिसको लिख सकते हैं y इक्वल टू -3x प्लस 6, ठीक है बच्चों। y इक्वल टू 3x प्लस 6, ये हमारे पास में जीवा का समीकरण प्राप्त हो गया। तो यहाँ से तो y का मान निकल जाएगा। अब देखिएगा इसलिए अभिष्ट क्षेत्रफल जीवा और दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए यहाँ से, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ से पट्टियाँ काट रहे हैं 0 से लेकर के 2 तक।
तो ये पट्टियाँ पहले किस पे जाएगी, अपने पास में पहली पट्टी जाएगी दीर्घवृत्त से, और दीर्घवृत्त से हम y का मान निकालेंगे दीर्घवृत्त, और दीर्घवृत्त क्या है, देखिए यहाँ से अपने पास अभी हमने निकाला था, ये रहा दीर्घवृत्त हमने यहाँ से निकाला था 9x² प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 36, 9x² प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 36। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 36 माइनस 9x² का अंडर रूट, और यहाँ से हम अगर 9 कॉमन ले लें, अंडर रूट से बाहर आएगा तो वो देखिएगा बच्चों बाहर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे तो बचेगा 4 माइनस x²। तो y का मान क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 4 माइनस x²। तो देखिएगा अब इस क्षेत्रफल इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये 0 से लेकर के 2 तक, तो ये 0 से 2 तक किसका है, ये दीर्घ वृत्त का y dx। ठीक है बच्चों, अब उसमें से क्या घटेगा, जीवा ए बी का y माइनस वो भी कहाँ से कहाँ तक है 0 से 2, जीवा ए बी का y dx। बस यहाँ तक ही था बच्चों, इसके आगे तो हम निकाल सकते हैं। तो देखिएगा 0 से 2 दीर्घवृत्त का y, और वो हमने यहाँ से निकाला है अभी, तो वो लग देते हैं यहाँ पे, तो 3 अंडर रूट 4 माइनस x² dx माइनस 0 से 2 जीवा का y। अब ये देखिए हमने जीवा का y निकाला था अभी, ये रहा बच्चों जीवा का y, वो रख देते हैं अपन, ये रख देते हैं जीवा का, इसको पहले 6 माइनस 3x लिख लेते हैं dx। ये था 6 माइनस 3x लिख दिया। अब सोल्व कर लेते हैं बच्चों, ये तो फॉर्मूला बेस है, 3 कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं। देखिएगा यहाँ से x/2 4 माइनस x² प्लस a² 4/2 साइन इनवर्स x/2, ये लिमिट ले ली हमने 0 से 2 तक, माइनस यहाँ पे देखिएगा 6x माइनस 3x²/2, ये लिमिट है 0 से 2। ठीक है बच्चों, सोल्व कर लेते हैं, लिमिट का मान रख देते हैं और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिएगा 3 यहाँ पे 2/2 और यहाँ रखते हैं तो 0, ऐसे ही प्लस 2 क्या हो जाएगा 4/2 तो 2 हो गया, साइन इनवर्स 2/2 यहाँ लिख लेते हैं, साइन इनवर्स x की जगह रखा 2 और नीचे 2 था। ठीक है, ऐसे यहाँ पे माइनस अपर लिमिट लिखा तो 12 माइनस यहाँ पे रखा तो 4 और 4 से किया तो बच्चों ये देखिएगा 12/2। देखिएगा सोल्व कर लेते हैं, तो ये तो 0 3 इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा तो 6 और साइन इनवर्स 1 पाई/2 देता है मान, तो ये पाई/2 3 × 6 और यहाँ से पाई/2 माइनस यहाँ पे देखिएगा बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 24 एलसीएम लिया 24 माइनस 12/2 या 6 हो जाता, वैसे ही हम कर लेते हैं इसको। तो देखिएगा एलसीएम ले ये 12 माइनस 6। ठीक है बच्चों, अभी ये क्या है, 1 मिनट, ये कट गया 3 तो 3 पाई माइनस 6 यहाँ से ये 6 हो जाएगा तो 6 माइनस आके 6 वर्ग इकाई, और ये इसका फाइनल उत्तर है। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 9। अब देखिएगा समाकलन का उपयोग करते हुए
ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हुए हैं। शीर्ष दिया है ये ए का, ये बी और ये सी। ए के शीर्ष क्या हैं 1 0, ऐसे ही बी के 2 2 और सी के दे रखे हैं हमारे पास में निर्देशांक 3 1। तो बच्चों ऐसे एक बार देखते हैं इसको। ये है ग्राफ से देखेंगे तो यहाँ पे 1 0, फिर यहाँ पे 2 2 और यहाँ पे 3 0। तो ऐसे क्षेत्र, इससे जो क्षेत्र है उसे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ये निकालना है। पर यहाँ पे क्या करना है, ये ए और बी ये इसके निर्देशांक दे रखे हैं, इसका समीकरण नहीं दे रखा। तो हम ए और बी के 2 बिंदु दे रखे हैं, तो उनके मध्य ये निर्देशांक दे रखे हैं, तो उसका समीकरण हमें बना सकते हैं। ऐसे ही बी और सी से बना सकते हैं, और ऐसे ही सी और ए से। ये हमारे पास में 3 समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिएगा, अगर हम यहाँ पे ऊर्ध्वाधर पट्टियाँ काटते हैं तो ये किस पे जाएगा, ये dx है और ये इस रेखा पे जाएगा, ए बी रेखा पे। दोबारा हम यहाँ पे काटेंगे, यहाँ से ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। ये कहाँ से जाएगा, ये जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो इसके कौन सा है, बी और सी का। अब उसमें से हम सी और ए रेखा का जो क्षेत्र है इसको घटा देंगे, अर्थात इस वाले क्षेत्र को घटा देंगे, तो हमें ये वाला क्षेत्र जो कलर्ड भाग है उसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। यही बात समझने की है। ठीक है बच्चों, इसका जोड़ा और उसमें से ये वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें एक कलर्ड भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी, बी सी और सी ए रेखा के समीकरण प्राप्त करते हैं। तो देखिएगा, ए बी रेखा का समीकरण, और उसके लिए हम जानते हैं y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। इसकी सहायता से हम इसके समीकरण निकाल लेते हैं। तो देखिएगा, a का क्या है, a के निर्देशांक है हमारे पास में 1 0 और b का है 2 2। ये हमारा x1 y1 और ये x2 y2। तो समीकरण इज इक्वल टू y माइनस y1 है 0, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 2 माइनस y1 है 0 अपॉन x2 2 माइनस 1, x माइनस x1 है 1। तो यहाँ से तो देखिएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, ये ए बी रेखा का समीकरण प्राप्त हो गया। वो यहाँ लिख लेते हैं, ए बी का समीकरण वो होगा हमारे पास में y इक्वल टू 2x माइनस 1। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम दोबारा निकाल लेते हैं बी सी का समीकरण, और बी सी के समीकरण के लिए b का निर्देशांक क्या है 2 2 और c के निर्देशांक है हमारे पास में, c के निर्देशांक है 3 1। ठीक है बच्चों, ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2, x1 2 y1 2, ऐसे ही x2 3 और y2 1, अर्थात y माइनस y1 2 इज इक्वल टू y2 1 माइनस y1 अपॉन x2 3 माइनस x1 2, x माइनस x1। तो देखिएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस हो गया माइनस x माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2 और प्लस यहाँ से जाएगा तो ये भी प्लस का 2 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 4। तो दूसरा हमारे पास में बी सी का समीकरण क्या प्राप्त होगा, y इक्वल टू माइनस x प्लस 4।
माइनस एक्स प्लस 4। सेम ऐसे ही सी ए रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं। सी ए रेखा का समीकरण इसी फॉर्मूले से, सी के निर्देशांक क्या है हमारे पास में 3 1 है और ए के निर्देशांक हमारे पास में 1 0 है। देख लीजिएगा, ये सी के 3 1 और ए के 1 0, इसलिए y माइनस y1 क्या है हमारे पास में 1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस x1 x माइनस x1। तो देखिएगा y माइनस 1 इक्वल टू 1/2 x माइनस 3। ठीक है बच्चों, तो y माइनस 1 या यहाँ से 1 को उधर भेज देते हैं, तो y इक्वल टू 1/2 x माइनस 3 और ये प्लस 1। तो सी ए का समीकरण y माइनस 1 लिख लेते हैं एक बार, y माइनस 1 इक्वल टू 1/2 x माइनस 3। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक, ये कहाँ तक है, यहाँ से ये 2 तक, तो 1 से लेकर के 2, ये 1 से लेकर 2 तक की लिमिट किसी रहेगी ए से बी रेखा की। ऐसे ही 2 से लेकर के 3 तक वो किसकी रहेगी, ये रहेगी हमारे पास में बी सी रेखा की। और लास्ट में जो घटाएंगे 1 से लेकर के 3 लिमिट कौन सी रहेगी, सी से ए रेखा की। तो देखिएगा इसलिए अभिष्ट क्षेत्रफल इज इक्वल टू 0 कहाँ से लिमिट होगी 1 से 2 तक, और 1 से 2 का किसका समीकरण आएगा, ए बी रेखा का। और ए यहाँ इसका क्या है dx, ये dx पे है और इसका ये y है, और y का मान कहाँ से मिलेगा, ए बी रेखा से। तो देखिएगा ये ए बी रेखा से, तो यहाँ से लिखेंगे 1 से 2 तक ए बी रेखा का y dx प्लस, अभी देखिएगा 2 से 3 तक कौन सी रेखा है, बी सी रेखा। तो देखिएगा वो जुड़ जाएगा उसमें, तो 2 से 3 बी सी रेखा का y dx माइनस, अब यहाँ पे है ये क्षेत्र घटेगा हमारा कहाँ से, 1 से लेकर के 3 कौन सी रेखा होगा, C से A, सी ए रेखा का समीकरण। तो लिमिट माइनस लिमिट कहाँ से होगा, 1 से 3 1 to 3 सी ए रेखा का समीकरण, सी ए रेखा का y dx। अब मान रख देते हैं यहाँ पे, तो 1 से 2 और 1 से 2 ये वाला मान आएगा 2x माइनस 1। तो यहाँ पे तो ये 2 बाहर लिख लिया, x माइनस 1 dx प्लस 2 से 3 में ये मान आएगा, तो माइनस एक्स प्लस 4। तो यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 4 dx। ऐसे ही ये माइनस यहाँ पे देखिएगा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से 3 सी ए रेखा का समीकरण, और सी ए रेखा का समीकरण यहाँ से है, निकाल लेते हैं। तो y इक्वल टू 1/2 x माइनस 3 प्लस 1। तो देखिएगा x/2 माइनस 3/2
ठीक है, और ये एलसीएम भी ले लेते हैं, प्लस 2/2, जिसको हम लिख देंगे 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, तो y इक्वल टू 1/2 x माइनस 1, तो यहाँ लिख लेंगे ये 1/2 तो बाहर, x माइनस 1 dx। ठीक है बच्चों, अभी देखिएगा समाकलन कर लेते हैं, तो 2x²/2 माइनस x 1 से 2 प्लस माइनस x²/2 प्लस 4x 2 से 3 माइनस 1/2 x² माइनस x 1 से 3। ठीक है बच्चों, लिमिट लग देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 2 ऐसे की ऐसे, तो यहाँ पे 4/2 माइनस 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 माइनस 1, ऐसे यहाँ पे कर लेते हैं, प्लस 4x को पहले लिख लेंगे तो 12 और माइनस 9/2, ये हमारे अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट के लगते हैं तो 8 माइनस 4/2, ऐसे यहाँ पे माइनस 1/2, 9/2 माइनस 3 माइनस 1/2 माइनस 1। ठीक है बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखी है, तो फाइनल इसको सोल्व करने पे जो हमारा एरिया आएगा, इसको सोल्व करने से वो आएगा 3/2। यही हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण नंबर 10। ध्यान दीजिए बच्चों, दो वृत्त है, एक है हमारे पास में x² प्लस y² इक्वल टू 4, इक्वेशन 1, और दूसरा है x² माइनस 2 का x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 4, ये दूसरा है। इसका केंद्र क्या है 2 0, इसका रेडियस क्या होगा 2, इसका केंद्र 0 0 और रेडियस 2, तो ये वाला तो आपका इक्वेशन 1 हो गया। कौन सा इक्वेशन 1 का वृत्त, और ये वाला है जिसका क्या है केंद्र क्या है 2 0 और त्रिज्या है 2, तो ये वाला हमारा ये वाले वृत्त का क्या हो गया डायग्राम हो गया। अब दे रखा है कि इन दोनों वृत्तों से घिरे क्षेत्र को, तो ये जो कलर्ड एरिया है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से पहले हम x के मान निकाल लेते हैं। देखिएगा तो यहाँ से 4 की जगह हम ये रख देते हैं x² प्लस y²। समीकरण 1 व 2 से हल करने पर तो देखिएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y² और इस 4 की जगह ये मान रख देते हैं x² प्लस y²। सोल्व करेंगे तो x² प्लस 4 माइनस 4x प्लस y² इज इक्वल टू x² प्लस y²। x² y² से x² y² कैंसिल, तो 4x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 1। x का मान x बराबर 1 हम किस में रख लेते हैं, किसी एक समीकरण में रख देते हैं, यानी कि x² प्लस y² इक्वल टू 1 में रखने पर तो यहाँ पे 4, तो यहाँ से y इक्वल टू y का मान क्या हो जाएगा 3 और इसका अंडर रूट। तो ये प्रतिच्छेद करेंगे, जहाँ पे कोई दो वृत्त आपस में प्रतिच्छेद करेंगे उसका क्या होगा 1√3, तो यहाँ का 1√3 और यहाँ का 1 माइनस √3। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देने वाली बात यहाँ शुरू होती है कि पहले हम यहाँ पे पट्टियाँ काटेंगे। तो ये पट्टियाँ कौन सा वृत्त है, ये वृत्त 2 है, ये वाला। तो इस वृत्त 2 का y निकालेंगे,
फिर यहाँ ये कहाँ तक जाएगा, ये 0 से लेकर के यहाँ तक, ये कहाँ तक है 1 तक। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद में यहाँ से 1 से लेकर के 2 तक, 1 से लेकर के 2 तक, 1 से लेकर के 2 तक अब जब पट्टियाँ काटेंगे तो ये कौन सा व्रत आ गया, ये आ गया अपना व्रत 1 पर। तो पहले वाला आएगा व्रत 2, y का मान व्रत 2 से dx प्लस कौन सा वाले व्रत से, व्रत 1 से dy का मान लेंगे। इसलिए देखिएगा इसलिए अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल कौन सा, दोनों वृत्तों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जो कौन सा वाला है, ये वाला कलर्ड एरिया है, जिसको हमने नाम भी दे दिया ओ ए ओ। अब इसको डबल कर लेंगे तो देखो बच्चों यहाँ से ओ ए डैश ए, और यहाँ पे बच्चों इसको बी और कुछ दे देते हैं, ये बी दे देते हैं। तो ओ ए डैश बी ए ओ का क्षेत्रफल ये क्या हमें निकालना है। तो देखिएगा अब हम निकालते हैं, पहले पट्टियाँ काटते हैं ऐसे, कौन से वाले व्रत से, 2 से वाले से। देखिएगा इज इक्वल टू लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, ये 0 से यहाँ तक, ये कहाँ है 1 तक, तो 0 से 1, और पट्टियाँ कहाँ है dx पे, दूसरा y का सिरा किस पे जा रहा है, व्रत 2 पे। तो व्रत 2 का y dx, और ये है 0 से 1 प्लस दोबारा देखिए अगली 1 से लेकर 2 तक, अब की बार पट्टियाँ काटेंगे तो कौन से व्रत पे कट रही है, ये वाला व्रत 1 पे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 2 व्रत व्रत 1 का y dx, और इन दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो हमें ये टोटल एरिया जो कौन सा है ओ ए डैश बी ए का क्षेत्रफल, ओ ए डैश बी ए ओ का क्षेत्रफल जो कि कलर भाग का क्षेत्र है, उसका हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा तो 0 to 1 व्रत 1 का y, व्रत 2 का y, और व्रत 2 का y यहाँ से होगा बच्चों। देखिएगा तो यहाँ से y का मान निकालेंगे अपन, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये कौन सा है, व्रत 2। इसका पहले वाला व्रत 2 है ना, इसका y निकाला तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं। तो देखिएगा y इक्वल टू 4 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये पूरे का वर्गमूल। तो ये मान यहाँ पे रख देते हैं, 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट डी एक्स प्लस 1 से 2 व्रत 1, ये है हमारा व्रत 1, और व्रत 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो वहाँ से y का मान मिल जाएगा हमें 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट डी एक्स। यहाँ तक ही जब था बच्चों, इसके बाद तो हम समाकलन कर सकते हैं इजीली। देखिएगा या तो हम सीधा करो, यहाँ पे इसके लिए x माइनस 2 को t मान लेते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू टी, तो dx बराबर dt, और लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। जब x बराबर 0 तो t बराबर माइनस 2, और जब x बराबर 1 तो t बराबर 1 रखेंगे तो माइनस 1। ठीक है बच्चों, यहाँ लिमिट भी चेंज हो गई, यहाँ तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। इसलिए एरिया इज इक्वल टू माइनस 2 से माइनस 1, यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट डी टी प्लस 1 से 2 अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दोनों जगह फॉर्मूला लगा देते हैं। तो t बाई 2 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 4 बाई 2 साइन इनवर्स t अपॉन 2
यहाँ तो लिमिट हो गई -2 से -1। ऐसे ही यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे भी x/2 4 - x² प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/2 और यहाँ पे भी लिमिट है 1 से 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देते हैं। तो -1/2 यहाँ पे रखेंगे तो माइनस तो हो जाएगा 4 - 1 प्लस 2 साइन इनवर्स -1/2। ये हमने अपर लिमिट लगा दी। ऐसे ही माइनस लोअर लिमिट भी लगाते हैं। तो -2/2 और 2 लगाएंगे तो 4 - 4 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 प्लस 2 साइन इनवर्स -2/2। ये हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ऐसे यहाँ पे प्लस 2/2 और 2 लगाते हैं तो ये 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 2/2। अपर लिमिट लगा दिया। माइनस लोअर लिमिट भी लगा देते हैं तो 1/2 4 - 1 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने लगा दी। अब देखिएगा यहाँ से तो -√3/2 और यहाँ पे देखिएगा प्लस 2 साइन इनवर्स, ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे -2 साइन इनवर्स 1/2 है ना। आगे देखिए यहाँ पे ये 0 हो जाएगा तो ये माइनस देगा, माइनस ये 0 तो माइनस से तो माइनस, और ये -1 यहाँ से आ जाएगा। फिर ये देखिए -2 साइन इनवर्स -1। ऐसे ही यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 0 हो गया, ये देगा हमें 2 साइन इनवर्स 1 माइनस यहाँ पे देखिए √3/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। -√3/2 और साइन 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2 हमें मान देता है π/6 पे, π/3 पे। ये मान हमें π/6 पे देगा। माइनस यहाँ पे देखिए ये माइनस ले आएंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। ये 2 साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 1 देता है π/2 पे। ऐसे यहाँ पे प्लस 2 π/2 माइनस √3/2 और ये माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 हमें π/6 पे देगा। तो बच्चों देखिएगा हम यहाँ से इसको और इसको लिखेंगे, ये माइनस का है दोनों, तो ये तो हो जाएगा -√3/2 -√3/2। ऐसे ही माइनस इसको लिखेंगे π/3 और ये भी हो जाएगा π/3 माइनस π/3। ऐसे यहाँ पे देखो प्लस पाई। तो बच्चों ये हो जाएगा -2√3/2 और जिसको हम लिख देंगे √3, सीधा ही हम लिख देंगे -√3। ऐसे ही यहाँ पे -π/3 माइनस कॉमन ले लिया तो π/3 प्लस π/3
3। तो बच्चों ये 3 लिया, पाई प्लस पाई, तो 2 पाई बाई 3। तो यहाँ पे माइनस 2 पाई बाई 3। ऐसे ही प्लस 2 पाई। तो यहाँ पे देखो -√3, ये अपन यहाँ पे 3 ले लिया, तो -2 पाई प्लस 6 पाई इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 पाई हो जाएगा, तो 4 पाई बाई 3 -√3। अभी देखिए बच्चों, ये हमने जो मान निकाला वो एक भाग का निकाला है। कैसे, उसको देखिए एक बार। अर्थात अभी हमने केवल इस भाग का क्षेत्रफल निकाला है। तो ये भी दोनों x के प्रति सममित है, x के प्रति सममित है। जितना ये है उतना ही ये है। अर्थात हमें इस भाग का जो क्षेत्रफल आया है, अगर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये पूरे भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बच्चों टोटल एरिया इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3 -√3, और 2 से किया तो 8 पाई अपॉन 3 -2√3, और यही हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, क्यों किया हमने 2 से मल्टीप्लाई, फिर देख लीजिए। हमने जो क्षेत्रफल निकाला था अभी, वो निकाला था केवल ये वाला 4 पाई अपॉन 3 -√3, वो इस भाग का ही क्षेत्रफल था, OBAO, इस भाग का ही। और हमें तो पूरा OA'BAO का क्षेत्रफल निकालना है, OA'BA। तो देखिएगा बच्चों, तो ये एरिया किसके आया है, जो क्षेत्रफल OA'BAO का क्षेत्रफल इक्वल टू 8 पाई बाई 3 -2√3। और जो अभी तक हमारे पास में यहाँ तक जो क्षेत्रफल आ रहा था वो किसका आ रहा था, वो आ रहा था क्षेत्र OBAO का क्षेत्रफल, और उसको 2 से किया तो पूरे भाग का क्षेत्रफल। देखिए OBAO का क्षेत्रफल था, और उसको OBAO का क्षेत्रफल उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें पूरा क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, तो नोट करिएगा। तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 8.1 के उदाहरण संख्या 6 से लेकर के उदाहरण संख्या 10 तक के उदाहरणों को हमने समझा है बच्चों। नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को हल करने के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।